गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे साउंड ऑफ म्यूज़िक का पार्ट सेकंड, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। पार्ट फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कि हमने एवलिन ग्लेनी के बारे में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। तो यहाँ पे हम बिस्मिल्लाह खान की जो शहनाई है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि शहनाई कैसे एग्जिस्टेंस में आती है। ठीक है, बिफोर यू रीड, डू यू नो दिस पीपुल, वट इंस्ट्रूमेंट डू दे प्ले। आप नीचे पिक्चर में देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग जो हैं कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं। क्या आप इन लोगों को जानते हैं और ये क्या इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं? तो ये आपके लिए ये काम है, ये आपको देखना है कि ये कौन कौन लोग हैं और ये क्या क्या इंस्ट्रूमेंट जो हैं बजा रहे हैं। सेकेंड है थिंक ऑफ शहनाई। आप शहनाई के बारे में सोचिए, एंड द फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबेबली इमेजिन इज़ अ वेडिंग और सिमिलर ओकेज़न ऑफ फंक्शन। जब भी आप शहनाई के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले आपके माइंड में एक वेडिंग ओकेज़न या उससे रिलेटेड कोई भी फंक्शन आपके दिमाग में आता है। ऐसा होता है, शहनाई सुनते ही हम कहाँ चले जाते हैं? सीधे शादी के फंक्शन में चले जाते हैं। ठीक है, शादी समारोह से रिलेटेड शहनाई होता है। एंड नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, द शहनाई मैस्ट्रो प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट। और नेक्स्ट शहनाई से हमको हमारे माइंड में सीधे आता है किसका नाम? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का, जो कि क्या है? शहनाई मैस्ट्रो प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट। शहनाई वादक जो हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी हैं, ये शहनाई को बड़े अच्छे से बजाते थे। इनको शहनाई मैस्ट्रो भी कहा जाता है। शहनाई मैस्ट्रो माने एक कलाकार जो बड़े अच्छे से उसको शहनाई को बजाता है। तो आपका जो चैप्टर है, Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill unpleasant sound. तो जो एम्परर बादशाह हैं औरंगजेब आपने पढ़ा होगा, मुग़ल डायनेस्टी, मुग़ल काल के सबसे अंतिम जो ये शासक थे औरंगजेब। इन्होंने क्या किया? रॉयल रेजिडेंस माने जो शाही जो दरबार होता है, रॉयल माने शाही, रेजिडेंस माने दरबार। यहाँ पे इन्होंने क्या किया? एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता था पुंगी। इन्होंने पुंगी पे बैन लगा दिया। बैन माने इसको बंद कर दिया। क्यों? फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लेजेंट साउंड, क्योंकि जो पुंगी की साउंड थी बहुत ही श्रिल, बहुत ही तीखी थी और बहुत ही अनप्लेजेंट, मतलब बहुत अच्छी साउंड नहीं थी, बहुत ही कर्कश आवाज़ थी। ठीक है, जो कानों को चुभती थी। तो इस वजह से एम्परर औरंगजेब ने पुंगी को क्या कर दिया? बैन कर दिया। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर। जेनरिक माने होता है किसी जाति या नाम हम जब कहते हैं, ए नेम गिवन टू ए क्लास और ए ग्रुप ऑफ ए होल। जब हम किसी ग्रुप में या किसी बड़ी क्लास को एक नाम देते हैं, ठीक है, तो पुंगी जो है एक ऐसा जातीय नाम बन गया, जैसे कि जो रीडेड नॉइज़ मेकर होते हैं ना, रीडेड नॉइज़ मेकर में से आपकी जो बांसुरी, फ्लूट होता है, ये सब आता है, जिसको कि हम हवा के माध्यम से बजाते हैं। ठीक है, हम फूंक मारते हैं तो उसमें क्या होती है, वो छोटे छोटे छेद होते हैं जिससे कि वो बजती है। ठीक है, तो नॉइज़ मेकर इनको कहते हैं, शोरगुल करने वाले। तो पुंगी भी उन्हीं के कैटेगरी में आ चुका था। ठीक है, फ्यू हैड थॉट इट वुड वन डे बी रिवाइव। कुछ लोगों ने सोचा कि शायद एक दिन आएगा जब ये रिवाइव होगा, इसको मतलब फिर से जो है इसकी पहचान फिर से होगी या फिर से लोग उसको पहचानेंगे, क्योंकि इसको बैन कर दिया गया था औरंगजेब के द्वारा। ए बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। एक बार्बर माने एक नाई थे, ठीक है, जो कि एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन फैमिली से थे। उनकी पूरी फैमिली जो थी प्रोफेशनल म्यूजिशियंस थी। हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, जिनकी पहचान, एक्सेस माने पहचान थी, रॉयल पैलेस जो मतलब शाही जो ये दरबार होते हैं, जो ये बड़े बड़े जो महल होते हैं, वहाँ तक इनकी पहचान थी। ठीक है, डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। इन्होंने डिसाइड किया कि ये पुंगी की जो ये टोनल क्वालिटी है, जो उसकी ट्यून है, जो इसकी आवाज़ है, इसको ये इम्प्रूव करेंगे। मतलब जिसकी साउंड इससे पहले बहुत श्रिल थी, बहुत ही कर्कश थी, इसको ये सुधारेंगे। ठीक है, ही चूज़ ए पाइप विद ए नेचुरल हॉलो स्टम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर दैन द पुंगी। इन्होंने क्या किया? एक ऐसा नेचुरल एक पाइप होता है, उसको चूज़ किया, कहीं से उन्होंने ढूंढा उसको, जिसमें कि नेचुरल हॉलो स्टेम। हॉलो स्टेम का मतलब होता है उसमें नेचुरल पहले से ही गोल गोल जो है छेद बने हुए थे उस पाइप में, और वो पाइप जो है पुंगी से काफ़ी लंबा और काफ़ी चौड़ा था। ठीक है, अभी आपको नेक्स्ट जो कि पिक्चर में दिखाई देगा कि पुंगी कैसे दिखाई देती थी और जो शहनाई है वो कैसे। तो आप यहाँ पे जो बताया गया है कि जो पाइप था वो पुंगी से काफ़ी लॉन्गर और ब्रॉडर, चौड़ा और लंबा था। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप। और क्या किया इस बार्बर ने? उस पाइप पे 7 और होल माने छेद उसकी पूरी बॉडी में बना दिए। व्हेन ही प्लेड ऑन इट
Closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced. अब क्या हुआ कि जब उसको बजाया गया, जब उस बार्बर ने उसको बजाया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग, उसके जो छेद हैं उसमें कहीं पे उसको बंद किया, कहीं पे उसको खोला, तो उसको जब उसको फूंक मार करके उसने बजाया तो एक सॉफ्ट, मतलब बहुत ही एक सॉफ्ट और एक बहुत ही मेलोडियस, बहुत ही मधुर और बहुत ही हल्की सी अच्छी सी आवाज़ जो है प्रोड्यूस हुई उस होल, जो लंबा सा पाइप था, उससे. ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वॉज इम्प्रेस्ड. उसने क्या किया, उस इंस्ट्रूमेंट को जो है रॉयल्टी माने जो शाही दरबार होते हैं, रॉयल रेजिडेंस, वहाँ पे उसको बजाया. एंड एवरीवन वॉज इम्प्रेस्ड, और सारे लोग इससे क्या हुए, काफ़ी प्रभावित हुए. द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन ए न्यू नेम. क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट जो था ये पुंगी से काफ़ी अलग था, ठीक है, तो ये डिसाइड किया गया कि इसको एक नया नाम दिया जाए, ठीक है. एज द स्टोरी गोज़, और कहानी के एक कहानी है कि पुंगी का नाम चेंज कैसे हुआ. सिंस इट वॉज प्लेड इन द शाह चैम्बर्स एंड वॉज प्लेड बाई ए नाई, द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम द शहनाई. अब कहानी ये कहती है कि जब इसको, क्योंकि पहली बार शाह चैम्बर माने राजा के दरबार में, चैम्बर माने होता है उसके दरबार में बजाया गया, और किसके द्वारा बजाया गया, नाई, बार्बर के द्वारा, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, शहनाई. शाह चैम्बर में शाह एंड नाई, ठीक है, तो इसका नाम पुंगी से हटा करके इसका नाम शहनाई रख दिया गया. तो आप जो है कई बार क्वेश्चन आता है कि पुंगी का नाम शहनाई क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, तो ये कहानी यहाँ पे दी गई है. तो नीचे आप डायग्राम में देख सकते हैं पुंगी जो थी पहले कैसी थी, काफ़ी दिखने में शहनाई के कंपैरिजन में काफ़ी ब्रॉड थी, ठीक है, और लंबी कम थी. तो शहनाई आप देख सकते हैं पूरा एक पतली सी लंबी सी, तो इससे और भी अच्छी साउंड जो है निकलती थी. नेक्स्ट है द साउंड ऑफ शहनाई बिगिन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस. ऑस्पिशियस माना होता है शुभ. अब जो शहनाई की जो साउंड थी इसको काफ़ी शुभ माना जाने लगा, ठीक है. एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स. यही कारण था कि जो शहनाई है इसको मंदिरों में भी बजाया जाने लगा, बजाया जाता था उस टाइम पे. एंड इज़ एन इनडिस्पेंसिबल कॉम्पोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग. इनडिस्पेंसिबल माने होता है जिसके बिना कोई कार्य न किया जा सके, मतलब बहुत ही आवश्यक जो है. तो ये एक ऐसा, मतलब जब नॉर्थ इंडियन, जब वहाँ पे वेडिंग होती थी उस टाइम पे, तो वहाँ पे ये इनडिस्पेंसिबल कंपोनेंट था, मतलब शहनाई के बिना शादी अधूरी मानी जाती थी, मतलब शहनाई बजना ज़रूरी था, इतना शुभ इसको माना जाता था. इन द पास्ट शहनाई वॉज पार्ट ऑफ नौबत और ट्रेडिशनल एंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स. इन द पास्ट, पहले जो है शहनाई जो था ये पार्ट था एक नौबत जो होता है एक ट्रेडिशनल असेंबल माने एक समूह होता है 9 लोगों का, जिसमें कि काफ़ी सारे राजा द्वारा जो है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो है 9 इंस्ट्रूमेंट जो है बजाए जाते थे रॉयल कोर्ट, राजा के दरबार में, ठीक है. तो शहनाई भी उसी का पार्ट था. टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग. द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज़ टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां. और तब से लेकर अभी तक ये केवल जो है मंदिरों में और शादियों में ही बजाया जाता था, और पहले रॉयल कोर्ट में ये बजाया जाता था, ठीक है. जो क्रेडिट जाता है इसको क्लासिकल स्टेज में लाने का, ठीक है, शास्त्रीय मंच, क्लासिकल स्टेज मतलब होता है शास्त्रीय मंच में लाने का, ये क्रेडिट जाता है किसको, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को. अब आप पढ़ चुके हैं कि शहनाई कैसे बजाई जाती थी, कहाँ बजाई जाती थी. शहनाई पहले, इसका नाम पहले पुंगी था, इसका पुंगी से चेंज होकर के शहनाई कर दिया गया, ठीक है. इसको काफ़ी ऑस्पिशियस माना जाने लगा, वेडिंग में इसको जो है इसको इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट माना जाने लगा, ठीक है. और ये जो है राजा के जो रॉयल कोर्ट्स होते थे वहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट 9 इंस्ट्रूमेंट जो बजाए जाते थे उनका एक पार्ट था शहनाई, ठीक है. लेकिन इसको जो क्लासिकल स्टेज में लाने का लोगों को पता था, लेकिन इतना जो है फेमस शहनाई उस टाइम तक नहीं थी. इसका क्रेडिट जाता है किसको, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. अब आगे हम पढ़ेंगे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में. As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient estate of Dumrao in Bihar. ठीक है, 5-year-old बिस्मिल्लाह खां के बारे में बताया गया कि जब वो 5 साल के थे तो वो एक बारी गिल्ली डंडा खेलते थे. कहाँ पे, एक तालाब था, वो तालाब था कहाँ पे, बिहार में एक डुमराव नाम की एक जगह है, वहाँ पे काफ़ी प्राचीन एस्टेट है वो,
वहाँ पे ये जो है गिल्ली डंडा पॉन्ड के पास खेलते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारजी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता, एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न ए बिग लड्डू weighing 1.25 kg, ए प्राइज गिवन टू द लोकल महाराज। ये रेगुलरली जो है बिहार जी टेम्पल था वहाँ पे, ठीक है, उसमें जाते थे। भोजपुरी एक चैता है उसको गाने के लिए, जिस गाने के एंड में इनको जो है वहाँ का जो महाराजा, लोकल महाराजा होता था, वो उनको एज ए रिवॉर्ड, हम कह सकते हैं एज ए प्राइज़, उनको लड्डू देते थे, जो कि कितना था, कितने केजी का था, 1.25 केजी का था, ठीक है। तो दिस हैपन 80 ईयर्स एगो, ये बात है 80 ईयर्स, 80 साल पुरानी। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। ये 80 साल पहले की बात है और जो ये लिटिल बॉय था, ये इन्होंने काफ़ी लंबा ट्रैवल किया, ठीक है, और आज ट्रैवल किया और उसके बाद ये है इनको जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इंडिया में दिया गया। वो अवार्ड का नाम था भारत रत्न। किसी को उस टाइम पे पता भी नहीं था कि इस छोटे से बच्चे को जो है भारत रत्न से नवाजा जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे बिस्मिल्लाह खां आप देख सकते हैं मुस्लिम हैं, लेकिन फिर भी जो है आप देखेंगे, आपने यहाँ पे पढ़ा है कि वो बिहार जी टेम्पल मंदिर में भोजपुरी चैता गाना गाते थे। आगे है, बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916, बिस्मिल्लाह बिलोंग टू ए वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार। तो बिस्मिल्लाह खां का जो जन्म हुआ है वो हुआ था 21 मार्च 1916 को, एंड ही बिलोंग्स टू ए वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार। और ये अच्छे खासी जो इनकी फैमिली जो थी वो भी म्यूजिशियन थी, वहाँ से ये बिलोंग करते थे, कहाँ से, बिहार से थी। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान, जो उनके ग्रैंडफादर थे, मतलब उनके जो दादाजी थे, उनका नाम था रसूल बख्श खान, वॉज द शहनाई नवाज ऑफ भोजपुर कोर्ट्स किंग। वो भी एक शहनाई नवाज थे, कहाँ पे, भोजपुर का जो भोजपुर राजा का जो दरबार था वहाँ पे। तो उनके जो दादाजी थे वो भी शहनाई नवाज थे। हिज फादर पैगंबर बख्श, और उनके जो फादर थे पैगंबर बख्श, एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर। पैटर्नल एंसेस्टर माने होता है, पैटर्नल माने जो पैतृक होता है, पापा से रिलेटेड, एंड एंसेस्टर माने होता है पूर्वज। तो जो उनके और भी जो पैतृक पूर्वज थे वो भी बहुत बड़े शहनाई प्लेयर थे बिस्मिल्लाह खां के, जितने भी घर के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है, द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस, नाउ वाराणसी, बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई। तो जो ये छोटा सा जो ये बॉय था, इसने बहुत ही जल्दी जो है म्यूज़िक को जो है सीख लिया था, ठीक है। एट द एंड ऑफ 3, जब वो 3 साल के थे, जब उनकी मम्मी उनको उनके मैटरनल माने होता है मामा के घर ले गई थी, जो कि बनारस में था उनका घर, जिसको कि अब वाराणसी कहते हैं। तो बिस्मिल्लाह खां ने क्या है, ये जो है जब वहाँ पे गए तो इनके अंकल क्या कर रहे थे, जब बजा रहे थे शहनाई को, प्रैक्टिस कर रहे थे शहनाई बजाने की, जो भी है बजा रहे थे, तो बिस्मिल्लाह खां वो फैसिनेटेड, वो बहुत ज़्यादा फैसिनेट, मतलब इतनी ज़्यादा उसमें आकर्षित हो गए, उसकी जो धुन थी, उसकी आवाज़ थी उससे। तो तब क्या हुआ कि सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड एक्कम्पनिंग हिज अंकल अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। उन्होंने बहुत जल्द ही बिस्मिल्लाह खां ने जो है अपने अंकल को कंपनी देनी शुरू कर दी। उनके अंकल का नाम था अली बख्श, जो कि क्या है, विष्णु टेम्पल, बनारस के विष्णु टेम्पल में जो है शहनाई बजाने का काम करते थे। तो साथ में कौन था इनके, बिस्मिल्लाह खां, उनके जो मामा जी थे वो कौन थे, अली बख्श। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह खान वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एट। तो जो अली बख्श थे वो शहनाई बजाते थे और बिस्मिल्लाह खां जो हैं घंटों तक बैठ के जो है उसको कैप्टिवेटेड माने इतने ध्यान से उसको सुनते थे, जब तक कि वो पूरा जो एंड नहीं हो जाता उस धुन का। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिटिंग प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। अब धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, उससे लेसन मतलब उनसे सीखना शुरू कर दिया। जो वो इंस्ट्रूमेंट जो बज रहा था वो भी धीरे धीरे उन्होंने सीख लिया कि कैसा बजता है। एंड वुड सिटिंग, और वो भी क्या करने लगे, थ्रू आउट द डे, पूरे दिन भर जो है प्रैक्टिस करने लगे उस इंस्ट्रूमेंट को बजाने की। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा बिकेम द यंग अप्रेंटाइज फेवरेट हॉन्ट्स वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड। आने वाले कुछ सालों में जो टेम्पल था बालाजी और मंगला मैया और जो गंगा का जो किनारा था
वहाँ पे ये यंग अप्रेंटाइज माने जो सीखने वाला होता है, ठीक है, जो नया नया सीख रहा होता है, वो उनकी फेवरेट जगह बन गई जहाँ पर कि वो सॉलिट्यूड माने अकेले में सीखा करते थे। वो जगह कौन सी थी? बालाजी मंगला मैया टेम्पल और बैंक ऑफ गंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है शहनाई को बजाना जो है सीखने लगे। ये इनके फेवरेट हॉन्ट माने फेवरेट प्लेस थे जहाँ पे कि ये सॉलिट्यूड माने अकेले में सीखते थे। द फ्लोइंग वाटर ऑफ गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the शहनाई। और जो बहती हुई जो फ्लोइंग वाटर ऑफ गंगा था, जो गंगा का पानी बह रहा था, तो इनको इंस्पायर करता था कि किस तरीके से जो ये राग इन्होंने इन्वेंट किए, उनसे इंस्पिरेशन इनको मिली, ठीक है, जो कि बाद में जो है मतलब शहनाई में जो ये राग जो बजाते थे, ठीक है, जो ये द फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागास दैट वर अर्लियर कंसिडर टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ शहनाई। कि पहले तो जो है आप ऐसा शहनाई की जो आप सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसे जो राग हैं वो शहनाई से निकल सकते हैं। जैसे कि जो है बिस्मिल्लाह खान ने वो राग इन्वेंट किए, ठीक है, इम्प्रोवाइज़ किया खुद को, काफ़ी उन्होंने खुद में इम्प्रूवमेंट लाए उस चीज़ के लिए। तो इस बहुत ही अच्छा इन्होंने जो है, इसलिए जो है आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छे शहनाई प्लेयर, शहनाई वादक जो है, इनको मैस्ट्रो इसलिए कहा गया, काफ़ी अच्छे अच्छे राग इन्होंने इन्वेंट किए थे। एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह एक्कम्पनीड हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस। जब ये 14 साल के थे तो ये अपने अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में गए। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल उस्ताद फयाज खां पैटेड द यंग बॉयज़ बैक एंड सेड वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। जब इन्होंने एट द एंड ऑफ द रिसाइटल, जब इन्होंने पूरा गा चुके थे, तो उस्ताद फयाज खां थे, उन्होंने पैटेड माने थपथपाई पीठ, जो यंग बॉय थी उनकी पीठ को थपथपा करके बोला वर्क हार्ड, मेहनत करो, एंड यू शैल मेक इट, मुझे लगता है कि तुम बिल्कुल इसमें बहुत आगे जाओगे, ठीक है। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। जब ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में जो है खुला 1938 में, तो ये बिस्मिल्लाह खां का बिग ब्रेक था, मतलब इनकी लाइफ का बहुत ही यहाँ से इनकी लाइफ बदलनी शुरू हो गई। ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। अब ये जो है रेडियो पे जो है शहनाई बजाते थे और काफ़ी सारे लोग इनको सुनते थे।